2025 के इस बजट में किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आइए जानते हैं एक नजर में। 1 फरवरी 2025 को बजट पेश कर दिया गया है और इस बजट में किसानों को लेकर क्या बड़े ऐलान किए गए हैं, इससे किसानों को कितना लाभ मिलेगा और इसका सीधा फायदा मिलने वाला है देश के लाखों किसानों को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2025 पेश कर दिया है। इसमें किसानों और ग्रामीणों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 1.71 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि बजट 2025 में किसानों को कौन कौन से बड़े लाभ मिलने वाले हैं। नंबर 1 बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की, KCC कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए हो गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो ऋण की सीमा थी, जो पहले रखी गई थी 3 लाख रुपए, पर अब वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा मिलती है। इसमें मछुआरे और डेयरी किसान भी शामिल होंगे। चलिए नंबर 2 की बात कर लें तो नंबर 2 सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने वाला है फल और सब्जी पोषक। सब्जियों और फलों के लिए सरकार आय के स्तर को बढ़ाने के साथ सब्जी और फलों और श्री अन्य उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई जाएंगी। किसान उत्पादक संगठन FPO, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा लाभ किसानों को है। किसान उत्पादक समूह का गठन होगा। नंबर 3 की बात करें, यूरिया उत्पादन को बढ़ावा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने असम के नामरूप में यूरिया प्लांट खोलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है। यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम है। इसके अलावा सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए ऋण देने के कार्यों हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता प्रदान करेगी। नंबर 4 की अगर बात करें तो उच्च क्वालिटी के बीज विकास पर भी फोकस करेंगे। इस बार इस बजट में सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के क्रियान्वयन की बात कही है। इसके जरिए किसानों तथा उच्च पैदावार वाली बीजों को पहुंचाने का काम होगा। नंबर 5 की बात करें तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। बिहार के लोगों के लिए विशेष अवसर है ताकि वे मखाना का उत्पादन करके उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे सके। मखाना बोर्ड इसमें किसानों की मदद करेगा। इसके लिए किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराएगा। कपास उगाने वाले किसानों के लिए कपास मिशन की शुरुआत हो रही है। इससे कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। नंबर 6 की बात करें तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए 100 जिलों का चयन होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। इससे वहां पर उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके दायरे में सभी तरह के किसान आएंगे। कृषि के अच्छे तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करेगी। ताकि नंबर 7 की बात करें तो दलहन में आत्मनिर्भरता, इसके लिए खाद्य तेलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार 6 वर्ष का मिशन शुरू करेगी ताकि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। नेफेड और NCCF 3 तरह की दालों की खरीद करेगी। इन एजेंसियों में पंजीकृत किसानों से ये दालें खरीदी जाएंगी। नंबर 8 की बात करें तो बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनेगा। बिहार में स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान शुरू किया जाएगा। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उनकी आय में बढ़ोतरी करेगा। साथ ही युवाओं के लिए हुनर, उद्यमिता, रोजगार के अवसर पैदा करेगा। नंबर 9 की बात करें तो कपास उत्पादन के लिए 5 साल का प्लान सरकार तैयार करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कपास उत्पादन के लिए हम 5 साल का प्लान बनाकर कार्य करने की योजना करने जा रहे हैं। नंबर 10 है मछली पालन को बढ़ावा देना। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि फिश प्रोडक्शन में भारत दूसरे स्थान पर है। हम मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए योजना पर अमल करने जा रहे हैं। तो ये थे 10वें बड़े ऐलान जो कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए बड़े फायदे के रूप में देखे जा रहे हैं।
और इन सभी ऐलान के साथ सरकार का यह कहना है कि इन कामों के माध्यम से सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगी और साथ ही किसानों को अच्छी उपज और आमदनी प्राप्त हो सके। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। चलिए मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, बजट के कुछ नए और भी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे और भी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।